भरत और शत्रुघ्न अपने नाना जी के राज्य में प्रसन्नतापूर्वक समय बिता रहे थे। अश्वपति अपने पौत्र भरत से बहुत स्नेह रखते थे, इसलिए जब भी भरत अयोध्या वापस जाने की बात करते तो वे भरत और शत्रुघ्न को कुछ और दिन रुकने को कह देते थे। इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न काफी दिनों तक अपने नाना के पास कैकेय में रह गए। राम और लक्ष्मण अयोध्या में ही थे। राम अपने पिता राजा दशरथ के साथ उनके राज्य के कामकाज में मदद करने लगे। राम बहुत ही विद्वान, नम्र, बहादुर और साहसी व्यक्ति थे। वे बूढ़ों तथा जवान सभी के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते थे। अगर वे क्रोधित भी होते थे तब भी वे किसी को भी अपने कठोर वाणी द्वारा दुखी नहीं करते थे। इसलिए अयोध्या के सभी लोग राम से प्यार करते थे। राजा दशरथ भी राम के कार्य से बहुत संतुष्ट थे। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे तय करते हैं कि राम ही आधिकारिक रूप से राज्य का कार्यभार संभालने के लिए अयोध्या के राजकुमार होंगे। अपने सभी मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा दशरथ ने बहुत से राजा को राम के राज्याभिषेक के लिए निमंत्रण भेजा, परंतु जल्दबाजी में कैकेय और मिथिला में निमंत्रण देना भूल गए। एक निश्चित दिन देश विदेशों के राजा एवं अयोध्या के प्रमुख लोग राज दरबार में उपस्थित थे। राजा दशरथ औपचारिक रूप से सभी के सामने राम को अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। सारी प्रजा भी सर्वसम्मत होकर इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करती है। राजा दशरथ ने घोषणा भी करवा दी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, जिसमें सभी प्रजा उपस्थित रहेंगे। राजा दशरथ ने सुमंत्रा को राम को राज दरबार में लाने को कहा। राम ने झुककर सभी लोगों का अभिवादन किया और अपने सिंहासन में बैठ गए। राजा दशरथ ने राम से कहा, अयोध्या की प्रजा ने आपको युवराज बनाने का फैसला किया है। आशा है कि आप अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक और अपने वंश परंपरा को सही तरीके से संभालेंगे। राजा दशरथ अपने महल में जाने के बाद उन्होंने राम को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी दिन भी मर सकता हूँ। भरत अयोध्या में नहीं है। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक भरत की अनुपस्थिति में करना चाहता हूँ। भरत एक सच्चे और धार्मिक राजा हैं। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको सम्मान भी देते हैं, किंतु व्यक्ति को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मुझे रोज रात में कई दिनों से बुरे सपने आ रहे हैं और मुझे भविष्य की बड़ी चिंता सता रही है। सीता और आपने संयम व्रत पर ध्यान दिया है। आपका राज्याभिषेक कार्यक्रम गुरु पुष्य योग में कल होगा। इस शुभ कार्य के दौरान कई बाधाएं आ सकती है। राम अपने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर वे अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं। उन्हें प्रणाम कर अपने राज्याभिषेक के बारे में बताते हैं। कौशल्या यह सुनकर बहुत खुश होती है, राम को अपना आशीर्वाद देती है और दान पुण्य का कार्य करने लगती है। राम यह खुशखबरी सीता और लक्ष्मण को सुनाते हैं। जल्दी ही राम के राज्याभिषेक की कहानी पूरे साम्राज्य में फैल जाती है। सभी तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। राम के राज्याभिषेक के लिए शाही तैयारी करने में सभी व्यस्त हो जाते हैं, परंतु भाग्य में कुछ और ही बुरा होना लिखा था।